मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में फिर से आ गई है झारखंड सरकार आपके द्वार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, जोहार। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय का, बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक महोदय का, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण सादर अनुरोध आदरणीय उपायुक्त महोदय से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण करें। और आपकी ओर से जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उपस्थित हैं आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में। सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रही है ये गूंज। अब बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे हमारी बीच उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग विकास आयुक्त महोदय के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बहुत स्वागत अभिनंदन, बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद होता सर का। जोरदार तालियां आपकी ओर से। बहुत स्वागत अभिनंदन हमारी बीच उपस्थित माननीय सांसद राजमहल श्री विजय कुमार हांसा महोदय का। जोरदार तालियां आपकी ओर से। आपकी तालियां, आपका उत्साह है जो उत्साह आज के वातावरण में है। बहुत स्वागत अभिनंदन हमारी बीच उपस्थित माननीय विधायक महोदय का। बहुत स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक महोदय का। बहुत स्वागत अभिनंदन, बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक महोदय का। और जोरदार तालियां आपकी ओर से। हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक आयोजन के, इस ऐतिहासिक महत्वाकांक्षी अभियान के। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक महोदय का। बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हम अपने गणमान्य अतिथिगणों का। बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हम। बहुत स्वागत अभिनंदन जिला परिषद अध्यक्ष महोदय का। स्वागत अभिनंदन महोदय का। बहुत स्वागत अभिनंदन, बहुत स्वागत अभिनंदन हमारी बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विजय कुमार चौबे सर का। बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण आपकी ओर से। जोरदार तालियां। और अब स्वागत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल महोदय का। बहुत स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल प्रयासों के सुखद परिणाम से आत्मविश्वास की रोशनी गांव-गांव तक पहुंच रही है। अब सादर निवेदन, आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक, इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ आप भी भागीदार बने इस महत्वाकांक्षी अभियान की, इस महाउत्सव की, जिसकी रोशनी गांव-गांव तक पहुंच रही है। सरकार पर अटूट विश्वास का है ये नया प्रकाश। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। हम 100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलख जगा देना। हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। सभी उत्साहित हैं, इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण, जहां तक इस कार्यक्रम की रोशनी पहुंचेगी। जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, क्योंकि शासन प्रशासन आपके द्वार तक पहुंच रहा है। इसी के साथ सादर अनुरोध आदरणीय उपायुक्त महोदय से स्वागत संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत माल निस्तारा पंचायत के ग्राम खैरबनी के मुंदर कोठी स्टेडियम में आयोजित
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, श्री आलमगीर आलम माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, श्री सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, श्री विजय कुमार हांसदा माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र, श्री प्रदीप यादव माननीय विधायक पोड़ैयाहाट, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह माननीय विधायक महागामा, श्रीमती बेबी देवी माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल और इस पंचायत के प्रमुख मुखिया, इन सभी का बहुत बहुत जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार। पंचायत स्तरीय इस कार्यक्रम में माल निस्तारा पंचायत सहित जिला के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से पधारे आम जनता का हम लोग जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। गोड्डा जिला अंतर्गत सर बताना चाहेंगे कि गोड्डा जिला के अंतर्गत इस साल भी सभी पंचायतों में और शहरी निकाय के सभी वार्डों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शेड्यूल के अनुसार चल रहा है और इसमें बहुत सारे लाभुकों को हम लोग आच्छादित कर रहे हैं, उनका एप्लीकेशन ले रहे हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में जब ये प्रोग्राम चला था उस समय भी सभी पंचायतों में आयोजन किया गया था और उस समय लगभग 1,50,000 आवेदन आए थे। पब्लिक हम लोगों ने उसका लगभग 100% निस्तारण कर दिया है और इस साल जो पब्लिक का जोश है, जो उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग पिछले साल से ज़्यादा लोगों को आवेदन लेकर के पूरी तरह से आच्छादित करेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत सारे सर संपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा, इसमें उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी किया जाएगा। माननीय अतिथि लोगों का मैं खासकर जो यहाँ पर हमारे बीच लोग दूर दराज से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं, जोहार करता हूं और अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि का मैं दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उम्मीदों की गठरी बांधकर सपनों का पूरा आसमान लिए आपके गांव-गांव, घर-घर तक योजनाएं पहुंच रही हैं और अब इस कार्यक्रम में सादर अनुरोध माननीय विधायक महोदया महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैडम से उनके संबोधन, उनके संदेशों के लिए जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय विधायक महोदया का। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी को समझते हुए भी मैंने निवेदन किया था कि मुझे कम समय दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने दिया जाए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी, मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर सांसद विजय हांसदा जी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप जी, जिला परिषद बेबी जी, मंच पर उपस्थित 20 सूत्री की उपाध्यक्ष बिंदु मंडल जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, महागठबंधन दल के सभी साथी जिलाध्यक्ष और मंच के सामने उपस्थित गोड्डा के कोने कोने से आए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, महागठबंधन के कार्यकर्तागण और मीडिया के साथीगण, आज हम सब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुँचे। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज जब यहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं तो हम लोगों को यहाँ जो गोड्डा में काम किया गया महागठबंधन की सरकार के द्वारा, उसका धन्यवाद देने का मौका मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो सर्वजन पेंशन की बात हो, ग्राम गाड़ी योजना की बात हो, बच्चियों को सावित्रीबाई फूले के माध्यम से छात्रवृत्ति से जोड़ने की बात हो, जेएसएलपीएस की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, सशक्तिकरण के लिए करोड़ों रुपए बांटने की बात हो, या फिर ग्रामीण सड़कों की जो दशा और दिशा पिछले 3 सालों में बदली गई है उसकी बात हो, या फिर धान की दर को पिछले दिनों ही जब हम लोगों ने निवेदन किया, कल के कैबिनेट में आपने धान का दर 2300 कर दिया, उस बात के लिए
श्रम नियोजन के माध्यम से जो बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की बात हो या 75% सुनिश्चित करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं। इस महागठबंधन की सरकार में कोविड के समय से लेकर अब तक जो काम हुए वह ऐतिहासिक हुए और हम लोगों ने मील का पत्थर आपके मार्गदर्शन में रखने का काम किया है। सर्वजन की पेंशन पूरे देश में हो रही है कि आखिर आपने बुजुर्गों को इतनी संख्या में कैसे सम्मान दे पाए। जो हमारी विधवा आश्रित बहनें होती थी उनको दर दर ठोकर खाना पड़ता था, लेकिन उनको भी आपने सम्मान दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने जो सिंचाई के लिए जो गोड्डा में काम किया है, जो पहल किया है, उसकी हम लोग जितनी भी सराहना करें वो कम है। हम लोगों के इलाके में जो भौरा बराज 19 सालों से बंद था, उसके माध्यम से आज उसके जीर्णोद्धार के बाद आज न सिर्फ महगामा के मेहरमा गंगटी बल्कि साहेबगंज के इलाकों में भी सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैं आपके सामने मुख्यमंत्री जी आपको विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ गंगा नहर पंप की बात को लेकर के। पिछले 1 साल से आपने इस प्रोजेक्ट पर हम लोगों के आग्रह पर बहुत गंभीरता से काम किया है। हम लोग पानी के लिए बिहार पर आश्रित थे। आपने बिहार के उन विभागों से, मुख्यमंत्री जी से, और यह सुनिश्चित किया कि हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनके राज्य के लोग साथ बैठें और गंगा नहर में पानी अगर बिहार के माध्यम से आ सकता है तो उस पर काम हो, और नहीं आ सकता तो डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से इन लोगों ने अडानी से पानी लाने का काम अपने प्लांट के लिए किया है, उसी प्रकार से अगर गंगा जी बिहार से नहीं आ सकती तो साहेबगंज के रास्ते कैसे आए, इस पर कार्रवाई हुई। आपके मार्गदर्शन में पिछले दिनों जो गंगा नहर पंप के मिसिंग लिंक थे, उन कामों का टेंडर हो गया और जल्द ही उस पर काम होगी। दिखावे के लिए यह इस मंच से बोलना इसलिए आवश्यक है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लोग दिखावे के लिए जैसे चुनाव आने लगता है तो कई जातियों को एसटी में शामिल करने की बात कर लेते हैं, गंगा नहर पंप की बात आने लगती है और मेजरिंग टेप लेकर के गोड्डा से महगामा तक रेलवे कैसे आए, इसकी चर्चा होने लगती है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत शांति से, बिना कोई बहुत हल्ला हंगामा किए हुए हम लोग अपने जो दायित्व हैं उनको आपके मार्गदर्शन में पूरा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को आपके समक्ष रखना आवश्यक है। लोग अन्य अलग अलग जातियों को अगर ओबीसी में उनका अधिकार दे देते तो हमें इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन्हें एसटी में शामिल करने की चर्चा हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक आपने पारित कर केंद्र तक भेजा है और अब देखना है कि ओबीसी को अधिकार देखने के लिए क्या काम हो रहा है। मुझे इतना समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गांव में जो पेंशन, राशन और आवास की मांग होती थी, अब वो आवास के माध्यम से आपने इस काम को भी हम लोगों के कर दिया। मुझे लगता है गांव घर में जो बूढ़े बुजुर्ग और जो अन्य लोग हम लोगों के पास आते थे, आज भाजपा वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर गोड्डा में कोई शिलान्यास वो कर पा रहे हैं तो ग्रामीण सड़कों का कर पा रहे हैं। अगर उनके पास कोई आता है मांगने कि हमें पेंशन, राशन और आवास से जोड़िए, तो वो भी हम लोगों के ही इस सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में भेज रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से एक बार धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। प्रणाम, आदाब, जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। समग्र विकास और उज्जवल भविष्य की दिशा है ये। जी हाँ, ये हर्षोल्लास जो आज प्रत्येक ग्रामीण में प्रदर्शित है, अत्यंत सुखद है और रोजगार सृजन की तमाम गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी सोच के साथ अब कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर से उनके संबोधन, उनके संदेशों के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।